हम सब आग के अंदर चले गए। हमें ना सोचा ना समझा, जूतों में हमारे आग लगना शुरू हो गई क्योंकि पानी की तरह फैल रही थी। साइड वॉक से लेके तो रोड पे खड़े हुए और उसके ऊपर इलीगल पार्किंग भी, तो रोड बचा कहाँ है? आपको लग रहा है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, कॉलें नहीं आ रही होंगी? प्राइस पे फुल कंट्रोल रमज़ान की वजह से। मुझे नहीं कहा जा रहा है कि ये नहीं करो या वो नहीं करो, वो तो कहना करो करो करो, बहुत करो। एनफोर्समेंट क्लियर ख़त्म करो, मैं एक ही चांस देता हूँ। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन था ली मार्केट में, वहाँ सॉफ्ट भी इंक्रोचमेंट थी, हार्ड भी इंक्रोचमेंट थी, तो ऑब्वियसली हमें दोनों रिमूव करने थे। रमज़ान आ रहा है, ट्रैफ़िक का मसला तो आपको पता है, ट्रैफ़िक इतनी यहाँ कंजस्टेड है, ऊपर से रमज़ान भी आ रहा है, तो ये सब रख के मैं जितना जल्दी हो सके आई हैव टू रिमूव ऑल द इंक्रोच्ड एरियाज़। तो वही कर रहे थे, एक साइड पे सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के लिए मार्केट का ग्राउंड हुआ था, एक साइड पे हार्ड थी, जिन्होंने स्ट्रक्चर रोड तक ले आए थे और वो ट्रैफिक को जाम करते। मुझे अपनी सब डिवीज़न में ऑफिस से ली मार्केट आने के लिए घंटा लगा, तो ऑब्वियसली ये इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट इसलिए इतनी ज़रूरी है। हम वही कर रहे थे, हार्ड स्ट्रक्चर्स हटा रहे थे जो रोड तक आए हुए थे, और मैं और मेरी सारी टीम की टीएमसी सदर से शाहनवाज थे, एंटी इंक्रोचमेंट से अली वारिस थे, मैं था, हम सब थे वहाँ, मुख्तार कार में साथ थे। और ये जब हम सब हार्ड स्ट्रक्चर्स हटा रहे थे, पता नहीं एक आदमी जिसके हाथ में क्या था, मैंने नोट नहीं किया, और उसको मैं देखा ये फेंकते हुए, और मुझे मीटिंग को क्रॉस करके जो पीछे दुकान थी जो भी हमने तोड़ी हैं, जिसके पीछे मार्केट है, दोनों साइडों पे मार्केट है, उसने फेंका और वहाँ आग लग गई। और पहले तो उस आदमी को पकड़ा मैंने, भाग के मैं और मेरी टीम भागे और उसको पहले पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया। उसको हैंड ओवर करने के एग्जैक्टली बाद मैं और मेरी टीम आई थिंक ऑटोमेटिक हो गए थे। जो अभी रिसेंटली जो सिचुएशन हुई थी टोल प्लाजा पे, वो आई थिंक हम सब ऑटोमेटिकली ऐसे हो गए और हम सब आग के अंदर चले गए। हमें ना सोचा ना समझा, जो भी हमें वहाँ मिल रहा था, वहाँ कुछ ब्लैंकेट्स थी, कुछ ऐसे कुछ कपड़े थे, लकली साइड पे पानी था। जूतों में हमारे आग लगना शुरू हो गई क्योंकि पानी की तरह फैल रही थी, और क्योंकि अभी स्ट्रक्चर हमने तोड़ा था, उसके पीछे भी मार्केट थी और लोग भी थे दोनों साइडों पे भी। ये अगर फैलती तो ये ऐसे फैलती, तो हमने कुछ सोचा भी नहीं, बस घुस गए आग में खुद ही, और चीज़ें ऊपर रखना शुरू की और उसको हमने वो एक्सटिंग्विश किया। लकीली कोई कैजुअल्टीज़ नहीं थी, किसी को चोट नहीं लगी। हाँ, माइनर मुझे और 2 टीम मेंबर्स को माइनर बर्न से, जो हम अब बाम वो वाले थे, नथिंग हैवी। किसी को थोड़ी यहाँ चिन पे थोड़ी बर्न हो गया, माइनर थिंग। फिर भी जो पूरी इंक्रोचमेंट थी हमें रिमूव, ऑपरेशन पूरा हमने ख़त्म किया और फायर को भी कंट्रोल कर दिया। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का ऑन बोर्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरी तरफ से या जो हमें ऊपर से हिदायत दी गई है, आप जितनी इंक्रोचमेंट को कंटेन और कंट्रोल करोगे, इतना फ्लो ईजी होगा। एक तो होता है इंक्रोच करना, ये लोग अपने पेडेस्ट्रियन वॉक से तो लेके साइड वॉक से लेके तो रोड पे खड़े हुए हैं, और उसके ऊपर इलीगल पार्किंग भी, तो रोड बचा कहाँ है? एक तो अपने पथारे हैं जो आते रोड तक आ गए हैं, उसके ऊपर इलीगल पार्किंग भी है, तो आपका जो रोड इतना है वो इतना हो गया है। तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि ट्रैफिक का इतना कंजस्टेड क्यों है। तो मेरा तो काम यही है, और रमज़ान की शुरू होने से पहले, ड्यूरिंग रमज़ान इवन, डे इन डे आउट, दिन या रात, ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल की जाएगी, इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी, और जो इलीगल पार्किंग वो रिमूव की जाएगी। मैं एक वायलेशन हो गई है। देखें, आप एक चीज़ रिपीट पे इतना नहीं कर सकते, तो फिर हर चीज़ इसी वजह से हर चीज़ है। अगर मैं एक दिन की कोई चीज़ सील करता हूँ, दूसरे दिन डीसील कर दूँ, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, राइट? मेरा काम है तो परमानेंटली मसला ख़त्म हो जाए। तो एक दफ़ा आप उनसे बात करते हैं और फिर मैं सेकंड टाइम में लीगल स्टैंड लेता हूँ। अब क्योंकि ये जो ठेले पथार हैं, अब करंटली ये मूवमेंट में आ गए हैं, क्योंकि मेरी फील्ड में इतनी एक्टिविटी वो एक लोकेशन में नहीं है, वो मूवमेंट में आ गए हैं। तो जो ठेले हैं वो मूव कर रहे हैं अब। पहले एक जगह होती थी जहाँ खड़े होते तो काउंट करना आसान था, अब हम उसकी नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि अब जहाँ से मैं नोट कर रहा हूँ, ये आस्ते आस्ते आराम बाग से और सदर से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रेजिस्टेंस बहुत मिलेगी। तो आई एम नॉट श्योर वो कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी काउंट अब डिक्रीज़ हो रही है, और हम तो काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मूव कर रही है अब। क्योंकि मुझे डायरेक्टली इस वक्त जो आपके कमिश्नर बैठे हुए हैं सईद हसन नकवी, अभी जो डीसी बैठे हुए हैं साउथ के, और बाकी भी डीसीज़, आपके जैसे चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसी ये
आपको लग रहा है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, कॉलें नहीं आ रही होंगी? कोई भी मुझे कहीं से भी अ, मुझे नहीं कहा जा रहा है कि ये नहीं करो या वो नहीं करो। वो तो कह रहे हैं करो, करो, करो और करो। मैं साथ की बात नहीं कर रहा, आराम बाग की हाँ। हाँ, ये भी है कि कहीं-कहीं मुझे एडिशनल टास्क दिया जाता है। आराम बाग ऐसी हूँ मैं और उसके साथ-साथ अब मुझे कहा जाए कि ये कर लो तो वो अलग बात है। पर आराम बाग से और मेरे नेबरिंग सदर से ये आप। तो बेसिकली बंस रोड की जो एक तो मेन है वो ठीक है। वहाँ ट्रैफ़िक होती है तो ट्रैफ़िक को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। उसकी जो साइड की गलियाँ हैं, दोनों साइड की, वहाँ हुआ क्या कि फुटपाथ पे दुकानें आ गई हैं और जो फुटपाथ है वो रोड को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ फुटपाथ। तो अगेन वही बात, ये इतना हो गया है। तो उसपे मैंने गली नंबर 1, 2 और 10 ये क्लियर आउट की थी। तो जितने भी वहाँ हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे ओरिजिनल फुटपाथ पे, वो सारे तोड़वा दिए गए और शवल के साथ जो नकली फुटपाथ बनाई थी इन्होंने, जिसकी वजह से और उसके आगे ट्रैफिक, वो मैंने पूरी कार्व आउट करके ओरिजिनल फुटपाथ पे ले आया कि जगह उतनी ही वाइड हो गई। पब्लिक का थोड़ा कंसर्न होता है क्योंकि इसमें इतनी टीमें साथ होती हैं, ऑफिस इंफोर्समेंट है, टाउन है, तो कभी कभी किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को चोट नहीं लग जाए। ये एक होता है जो मेरा कंसर्न होता है कि मेरे ऑपरेशन में किसी को चोट ना लगे। पब्लिक आ जाती, कोई तस्वीर खींच रहा है, ठीक है फेयर ना, आप करें, कोई रूट कर रहा है, दैट्स गुड। पर यही होता है कि पब्लिक अगर थोड़ा डिस्टेंस करे ऑपरेशन के वक्त, मेरा कंसर्न होता है पब्लिक सेफ्टी। पर ये मेरा एक कंसर्न होता है, जो बड़ी मुश्किल होती है कि पब्लिक को कुछ चोट ना लग जाए, तकलीफ ना हो जाए, कोई धक्का ना लग जाए, कोई चीज़ ऊपर ना गिर जाए। इसके सिवा ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। पब्लिक आई थिंक मेरे काम से थोड़ी वेल अवेयर है, अंडरस्टैंड करती है एंड उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा होता है। कुछ लोग तो यूज़ टू हो गए हैं कि ये कुछ ना कुछ कहीं न कहीं जाके करता ही है। सीनियर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट है, जैसे हमेशा थी इन कामों में। सीनियर की तरफ से बहुत सपोर्ट है। अभी जो मेरे डीसी हैं जावेद अली खोसरो, कमिश्नर साहब सैयद हसन नकवी, सीएससी हैं, उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट है। बाय ऑल मीन्स वो क्या करते हैं और उनका आई थिंक उनका भी यही कंसर्न है, सेफ्टी, कि हाज़िम सेफ चला करो। जब आप राइट चीज़ के लिए होते हो ना, इतना मुश्किल नहीं है, सच में इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल, आपको आई थिंक हर किसी का अपना फ़ोकस होता है एंड आई थिंक मेरे डे 1 से अपना फ़ोकस पब्लिक सर्विस पे रखा था, पब्लिक को सर्व करूँ। अब कभी तो समझाना भी पड़ता है, इंक्रोचमेंट भी हटानी पड़ती है, कुछ डेवलप भी करना होता है। क्योंकि अभी जो मेरा फर्स्ट टास्क है 2 हैं, इंक्रोचमेंट क्लियर ख़त्म करो, प्राइस पे फुल कंट्रोल रमज़ान की वजह से। ये जब 2 मैं अचीव अच्छी तरह कर लूँगा, प्राइस कंट्रोल और इंक्रोचमेंट, वो बेसिक होते हैं। उसके बाद मैं डेवलपमेंट की तरफ जाऊँगा और हम दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं, 2 बजे तक, 4 बजे तक कर रहे हैं और आराम बाग आपको पता है इतना काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो और हर चीज़ मुझे रिपीट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफ़ा कर दिया और छोड़ दिया, पैरोगे नहीं, मुझे रिपीट करना, रीइंफोर्स करना होता है कि नहीं, टॉलरेट नहीं करूँगा। हर दुकानदारों को मेरा यही मैसेज होता है कि देखें ये आपकी रोज़ी, आपका बिज़नेस है, रमज़ान में अपने आपको तकलीफ़ नहीं दो, प्राइसेस लगाओ, वायलेशन हुई तो आपको नुकसान होएगा और मेरा काम है आपको नुकसान देना। पर आप मेरी पब्लिक को भी नुकसान नहीं दे सकते अपनी प्राइसेस हाई करके, एनक्रोच करके। बाय नो मीन्स मैं टॉलरेट करूँगा कि आप मेरी आवाम को या पब्लिक को डिस्टर्ब करो। मैं एक ही चांस देता हूँ, मेरे पास एक ही चांस है आपकी और आपको दूँगा मैं, एक ही। आप मुझे एफिडेविट देंगे जिसमें आप कहेंगे कि आई एम सॉरी, हम आज के बाद नहीं करेंगे ऐसा कुछ। अगर हमने किया, अब अगर आप देखेंगे मेरे पास लिस्ट है एफिडेविट्स की। ये जो दुकानें सील हुई हैं वायलेशंस की, बाहर भी हैं, यहाँ भी हैं, तो मैं एक चांस देता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं आपके साइन के साथ एंड या आप दोबारा ये वायलेटिंग है, तो अगली बार इसी एफिडेविट के थ्रू मैं आप पे हर कार्रवाई करूँगा।